एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। दोस्तों, आज इस प्रसंग में हम आपको पाप और पुण्य क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होगा, इस बारे में आज के प्रसंग में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है ये समझाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताए गए प्रसंग ये आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज का प्रसंग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप गीता को मानते हैं, यदि आप पुनर्जन्म को मानते हैं और यदि आप कर्मों के फल को मानते हैं तो फिर आपको कर्मों द्वारा अर्जित पाप और पुण्य को भी समझना होगा, क्योंकि इन पाप और पुण्य के हिसाब से ही हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है। इस लोक में और परलोक में इसी चीज की शिक्षा देने के लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां कर्म को सत्कर्म और दुष्कर्म के रूप में परिभाषित किया जाता था और बताया जाता था क्या कर्म करने योग्य है और क्या निषिद्ध है। सारी गीता का आधार ही ये पाप और पुण्य ही है, क्योंकि अर्जुन इसी उलझन में पड़ा है कि कैसे अपने गुरु, अपने पितामह, अपने सगे संबंधियों का वध कर दे, क्योंकि ये पाप है और पूर्णतः निषिद्ध है। और इसी पाप और पुण्य से बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। अतः पाप और पुण्य को समझना पड़ेगा, तभी कर्मयोग समझ में आएगा, अन्यथा आप गीता पढ़ते रहेंगे लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे। खैर, पाप और पुण्य पर आते हैं। किसी भी मशीन के सही रिजल्ट देने के लिए उसके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। जब वो स्टैंडर्ड प्रयोग किए जाते हैं तो माना जाता है कि मशीन वो जो रिजल्ट देगी वही सही होगा। ऐसे ही धर्म के कुछ मानक तय किए गए हैं दोस्तों, जिनमें कर्म और अकर्म का बोध होता है, जिसकी कसौटी पर सभी परिस्थितियों को कसा जाता है और फिर कर्म को निर्धारित किया जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उन्हीं मानकों के बारे में डिटेल में बताते हैं। उनको बताते हैं कि जिसे तुम मानक समझ रहे हो वो गलत मानक है, और फिर उसे ही मानकों का ज्ञान देते हैं, सही मानकों का उनमें ज्ञान देते हैं। करने योग्य कर्म यानी कर्तव्य, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे पाप की वृद्धि होती है, उन्हें दुष्कर्म समझा जाना चाहिए। धर्म की रक्षा या पाप पुण्यों के संचय और हिसाब से इन्हीं कर्मों का महत्व है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करने वाले कर्मों के लिए मानक बनाए गए हैं कि विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में दिए गए हैं। कुछ नीचे बताता हूं, किंतु सभी को जानने, समझने और पढ़ने के लिए गुरुकुल बनाए गए। राजा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी के लिए वो मानक थे, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ मानक सभी वर्णों के लिए समान थे। राजा जब प्रजा का पालन करता था तो उन्हीं मानकों के हिसाब से करता था और प्रजा भी उन्हीं मानकों के हिसाब से अपने कर्मों का निर्धारण करती थी और पाप और पुण्य को संचित करती थी। मनु महाराज और सभी प्रजापति और बड़े बड़े राजा और ब्राह्मण और वैश्य ने इन्हीं मानकों के हिसाब से यश अर्जित किया और प्रतिष्ठा पाई। नंद राजा का वंशनाश चाणक्य ने इसलिए किया कि वह मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था और पाप अर्जित कर रहा था, और फिर चाणक्य ने उन्हीं मानकों को और अधिक परिभाषित किया। खैर, कुछ मानक उदाहरण देकर हम आप लोगों को दोस्तों कुछ बताना चाहते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपको दे रहे हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और कुछ चोर या डाकू रात को आप पर हमला कर दें और उनकी पत्नी को बंधक बना लें, तो सबसे पहले ख्याल अपनी मृत्यु का ही आता है। इसके पास हथियार है, आपके पास नहीं है। किंतु हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य को आत्मरक्षा, कुटुंब की रक्षा
और गाय की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए और मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए और कुटुंब की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये धर्म है, इसके लिए प्राण भी जाएं तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। दोस्तों, दूसरा उदाहरण यह है, जब इंद्र का युद्ध वत्तासुर से हो रहा था तो वत्तासुर की सेना देवताओं से भय खाकर भागने लगी। तब वत्तासुर ने शास्त्र समस्त बात कहते हुए अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। उसने कहा कि युद्ध से भागकर क्यों पाप के भागी हो रहे हो? युद्ध तो किस्मत वालों को प्राप्त होता है। यदि जीत गए तो सुख भोगोगे और मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होगे। इसके तो दो और लाभ हैं। यदि आप इससे भाग गए तो क्या कल मरोगे नहीं, किंतु वो मृत्यु किसी काम की नहीं आएगी। जब युद्ध में मारे गए तो अवश्य ही सदस्यता का लाभ मिलेगा। देखते क्या हो, जाओ और शत्रुओं को दिखा दो, मृत्यु भी आज तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये स्कंद पुराण से में कहा गया था। दोस्तों, यदि किसी के भले के लिए कोई झूठ बोला जाए तो उसे पाप नहीं लगता। ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा। और चौथा उदाहरण है, चिरकारी अपने पिता की आज्ञा, अपनी माता का शीश काटना के बारे में चिरकाल तक सोचते रहे, क्योंकि शास्त्र मतों में माता की हत्या जघन्य अपराध है। माँ कैसे भी हो, किंतु पुत्र को उसका भरण पोषण और रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा उस पुत्र की कहीं भी गति नहीं है। ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही बहुत से नियम हैं जो कहानियों के माध्यम से बताए गए हैं। इसके लिए कोई संविधान की रचना नहीं की गई, किंतु ये शास्त्रों की पढ़ाई में अंतर्निर्मित होते हैं और लोगों को याद हो जाते हैं। इन्हीं के अनुसार वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। उन्हें बताया जाता है क्या करने से पुण्य मिलेगा और क्या करने से पाप के भागी होंगे। राजाओं के लिए भी नियम होते थे। जैसे वो ऋषियों से मिलेगा तो उसका अर्घ देगा, उसके नीचे बैठेगा, उसके कुशल क्षेम पूछेगा, उसको जिस भी चीज की जरूरत उसको वो दिलाएगा। ब्राह्मण आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। ब्राह्मणों का बदनिषद था। युद्ध के बाद रामचंद्र जी ने और युधिष्ठिर दोनों ने युद्ध में मारे गए लोगों के पाप के प्रायश्चित हेतु यज्ञ कराए थे। ब्राह्मणों के लिए भी बहुत से नियम थे कि वो कैसे व्रत आय करेंगे, भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही कठिन नियम थे। ब्राह्मणों के भोजन प्राप्त करने के सुदामा तो भिक्षा पर ही आश्रित थे। भोजन खाने से पहले विभिन्न बलि भेंट दी जाती थीं। जो इस प्रकार बहुत से कर्तव्य का वर्णन है, जिसके हिसाब से समाज की संरचना हुई। पाप कर्म और पुण्य कर्मों को परिभाषित किया गया। एक उदाहरण देखें, राजा राम ने बाली को छिपकर मारा था। ये पाप था कि पुण्य था? इसका जवाब इसी से आगे मिलता है। जब बाली मर रहा था तो उसने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ना तो आपको जानता हूं, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? और एक क्षत्रिय होकर आपने मुझे छिपकर मारा। ऐसा दुष्कर्म आपने क्यों किया? जरूर इस दुष्ट सुग्रीव की संगत में रहकर ही आप में ऐसा पाप कर्म करने की बुद्धि हुई होगी। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उनको बताया कि तुम मुझे पापी बता रहे हो, जबकि पापाचरण को पहले तुमने खुद किया है। तुमने अपने भाई को मारा, उससे बार बार अपमानित किया और अपने राज से बाहर कर दिया। और तो और उसकी पत्नी को भी आपने अपने पास ही रख लिया। क्योंकि तुमने ऐसा पाप कर्म किया, इसलिए तुम आताताई हो, और जो पाप तुमने किया उसी का फल तुमको आज मिला। रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि मैं इस धरा के पालक जो कि महाराज भरत हैं, मैं उनका सेवक हूं और मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि अत्याचारियों का नाश करे। अत्याचारियों को मारने के लिए यदि पुण्य होता है तो उसमें क्रिया की गति नहीं देखी जाती। यदि कोई किसी की पत्नी को हर लेता है या उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लेता है तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है
कि ऐसे आतताइयों से लोगों की रक्षा करे। जैसे पुलिस वाला ही कानून और न्याय के हिसाब से ही क्रिमिनल को पकड़ता है और उसे जेल कराता है और प्रताड़ना देता है, क्योंकि तुमने बिना किसी वजह से अपने भाई के ऊपर अत्याचार किया, उसकी पत्नी को हर लिया, इसलिए यह मेरा कर्तव्य था, मैं तुम्हारा वध कर दूं और तुम्हारे भाई को न्याय दिलाऊं। इसके आगे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम एक बानर हो और एक छत्री अखोट करता है, कोई जरूरी नहीं कि वह किसी नरभक्षी शेर के सामने भी आ जाए जो उसे छिपकर ही मार सकता है। मैंने भी छिपकर तुम्हारा वध किया, अतः मैंने कुछ भी गलत पाप नहीं किया। आगे कहते हैं, बाली, अगर फिर भी तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं अभी ये तीर निकाल कर तुमको जीवन दान दे देता हूं। इसके बाद बाली अपने गलती को पहचानता हुआ कहता है, जीवन तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, किंतु ऐसी मृत्यु द्वारा नहीं मिलेगी। ये जो कुछ आपने किया है ये मेरे ही पाप कर्मों का फल है और अपने भाई सुग्रीव का जो हमने अत्याचार किया है उसके प्रायश्चित हेतु मैं अपना ये हार, जिससे मैं अजय था, अपने भाई को देता हूं। उसने वो हार अपने पुत्र को नहीं दिया, वो वही था। इस प्रकार उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जिन पर विचार करके ही पहले कर्म किए जाते थे। पहले ये सोचा जाता था कि कर्म को करने से पुण्य मिलेगा और किस काम को करने से पाप मिलेगा। युधिष्ठिर ने सारे जीवन में धर्म का पालन किया, किंतु केवल एक गलती की वजह से उनको नरक से होकर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक असत्य कहा था, अश्वत्थामा अतोहता नरो वा कुंजरो वा। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में कर्मों को करने से पहले पाप और पुण्य का निर्णय लेने के लिए बताया गया था। जब अश्वत्थामा मारा गया था तो युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा अतोहता नरो या कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, वो नर है कि जानवर ये नहीं पता है, उन्होंने ये कह दिया था। और दोस्तों, ये पाप और पुण्य ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं और हम इन्हीं और पाप और पुण्य का उपयोग करते हैं इस लोक में और परलोक में। इसलिए हमें भी अपने कर्मों के करते समय सचेत रहना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये गलत नहीं है कि या क्या सही है। अपने कर्म को अगर सही बनाए रखेंगे दोस्तों, हमारा आपसे यही अनुरोध है, तो आप अपने जीवन में अपने परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति पर जाएंगे। और अगर आपने पाप का सहारा लिया तो मौज मस्ती कुछ ही समय की रहेगी। 5-10 साल तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक परेशानियां, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से आपको पूरे जीवन अशांति में ही रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो और एक समय बाद आपका अंत होगा, हम सबका अंत होगा। तो किसी को कभी दुखी मत करो, किसी का कभी दिल मत दुखाओ। तो दोस्तों, इसी प्रसंग के साथ इस एपिसोड को आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड, नई कहानी, नए प्रसंग। आपको कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे माहौल में लेके चलें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा कहा गया ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।